जंगल में पॉल्यूशन। अरे यहाँ धुआं धुआं सा आसमान में क्या छाया हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो गौरी कोयल? अरे देखिए ना, बाहर कैसा धुआं छाया हुआ है। वैसे तो रोजाना मौसम साफ हुआ करता था। ये सुनकर जब कालू कौवा ने बाहर देखा तो वो भी हैरान था, क्योंकि आसमान में हल्का धुआं सा छाया हुआ था। ये देखकर उसने कहा, अरे ये क्या हो गया? कल तक तो सब कुछ सही था, अचानक रातों रात ये धुआं कहाँ से आ गया? एक जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। वो लोग अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। पर अचानक एक दिन पूरे जंगल पर धुएं का गुब्बारा मंडराने लगा। सभी पंछी बड़े परेशान हो गए। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये प्रदूषण है, वायु प्रदूषण। क्या वायु प्रदूषण? पर ये क्या होता है? अजी, हम लोग जो गाड़ियाँ चलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है वही लग रहा है। क्या? तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इससे तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। मैंने इसके बारे में सुना है। हमें इसे किसी भी तरह रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। पर हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें सभी को इकट्ठा करना ही होगा। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने सभी पंछियों को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। सभी पंछी पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। मुखिया उल्लू ने कहा, क्या हुआ टुनी चिड़िया, इस तरह सभी को यहाँ क्यों बुलाया है? आपको तो पता ही है, आसमान में धुआं सा छाया हुआ है। ये तो पता है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता ही होगा ये सब क्या है। मुखिया जी, ये वायु प्रदूषण है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये ज्यादा हो गया तो हम सभी पंछियों के लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि इससे कई सारी बीमारियां हो सकती है। क्या? पर ये होता कैसे है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? ये गाड़ियों से निकले धुएं और पटाखों से धुएं, इसी के साथ हम लोग जो गंदगी या कचरा जलाते हैं उसके धुएं से ये वायु प्रदूषण होता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। आज के बाद जंगल में गाड़ियाँ नहीं चलेगी, सभी लोग साइकिल से जाएंगे। इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा पैदल यात्रा होगी। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, पर ये सिर्फ जंगल का मसला नहीं है, क्योंकि जंगल में इतना प्रदूषण नहीं होता है। ये शहर और गांव का प्रदूषण है। हमें उन लोगों को भी समझाना होगा। बात तो तुम सही कह रही हो, हम लोगों से ज्यादा तो इंसान वायु प्रदूषण कर रहे हैं। हमें उन्हें ही रोकना पड़ेगा, तभी हम लोग इस पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक मुहिम चलाएंगे। गांव-गांव, शहर जाकर सभी को वायु प्रदूषण के लिए सचेत करेंगे। और ये कहकर सभी पंछी बहुत खुश हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वातावरण खराब हो। क्योंकि अगर पर्यावरण खराब हुआ तो उन्हें काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। इसी के साथ प्रकृति पर भी काफी नुकसान होगा। अगले दिन टुनी चिड़िया अपने साथियों के साथ पास के गांव के लिए निकल गई। उसने देखा गांव में सभी काम कर रहे थे। कई जगह पर कचरा इकट्ठा होकर जल रहा था, जिससे धुआं हो रहा था। ये देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, देखो, यही है वायु प्रदूषण का कारण। यहाँ कितना सारा कचरा इकट्ठा करके धुआं कर रहे हैं और यही धुआं आसमान में इकट्ठा हो रहा है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए टुनी चिड़िया? कुछ नहीं, हमें इन लोगों को समझाना होगा, तभी बात बनेगी। तो फिर ठीक है, चलो हम लोग इन लोगों के पास चलते हैं। और ये कहकर वो सभी गांव वालों के पास गए। गांव के लोगों ने जब इतने सारे पंछियों को देखा तो वो बेहद हैरान हुए। टुनी चिड़िया ने गांव के लोगों से कहा, सुनिए, हमें आपसे विनती करनी है, आप लोग ये पॉल्यूशन मत कीजिए, क्योंकि इससे हमारे जंगल और वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? हम प्रदूषण क्यों कर रहे हैं भला? देखिए ना, आप लोगों ने कितना वायु प्रदूषण कर रखा है, जिससे आसमान में धुआं छाया हुआ है। ये सुनकर जब उन लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो सच में धुआं था। पर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इसे कैसे रोके? इसके लिए आप लोगों को कचरा जलाना नहीं है, बल्कि दबा देना है। इसी के साथ आपको गाड़ियों का भी इस्तेमाल कम करना है। कचरा दबाने वाली बात तो सही है, पर अगर गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर गांव से शहर कैसे जाएंगे? तुम ही बताओ। अगर आप लोग चाहते हैं पर्यावरण सही रहे
तो आप लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी, वरना हमारा जंगल ही नहीं बल्कि आप लोगों का गांव भी बीमारियों से घिर जाएगा। और ये कहकर वो लोग जंगल वापस आ गए। जंगल आने के बाद टुन्नी चिड़िया ने कहा, शायद अब ये प्रदूषण हट जाए, कल सुबह देखते हैं। अगर गांव वालों ने हमारी बात मानी तो कल तक ये वायु प्रदूषण जरूर कम हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। अगली सुबह जब सभी पंछी उठे तो काफी हैरान थे, क्योंकि कुछ नहीं हुआ, उल्टा वायु प्रदूषण और ज्यादा बढ़ गया, जिससे पंछियों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अरे ये क्या हुआ? प्रदूषण तो कम ही नहीं हो रहा है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। लगता है उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। अब हमें एक योजना बनानी पड़ेगी, तभी जाकर बात बनेगी। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने एक योजना बनाई। इसके बाद वो लोग गांव-गांव और शहर में पोस्टर लेकर निकल गए। बंद करो भाई, बंद करो, प्रदूषण करना बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, वायु प्रदूषण बंद करो। पंछियों को इस तरह नारे लगाते देखकर सभी लोग बड़े हैरान हुए। इसी के साथ जहाँ पर भी आग जल रही थी, वहाँ पर पंछियों ने पानी डालना शुरू कर दिया। बंद करो भाई, बंद करो, प्रदूषण बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। ये देखकर सभी काफी हैरान थे। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? और ये कहकर आदमी ने उनसे कहा, अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इस तरह आग क्यों बुझा रहे हो और नारे क्यों लगा रहे हो? कल हम लोगों ने आपको बताया था वायु प्रदूषण को रोकना है, पर आप लोग माने ही नहीं। आप लोगों की वजह से हमारे जंगल के काफी सारे पक्षी बीमार हो गए हैं। ये सुनकर वो आदमी और गांव वाले काफी हैरान हुए। तभी अचानक गांव के काफी सारे लोगों को खांसी होने लगी। ये देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, देखा, आप लोगों ने प्रदूषण से हमें ही नहीं बल्कि आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है। ये खांसी इसी प्रदूषण की वजह से हो रही है। ये सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस आदमी ने कहा, हमें माफ कर दो, अब हम लोग आगे से प्रदूषण ज्यादा नहीं करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोगों की वजह से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। ये सुनकर सभी पंछी बहुत खुश हुए। इसके बाद सभी जंगल लौट आए और 2-3 दिनों का इंतजार किया, क्योंकि एकदम तो अब संकट के बादल छटेंगे नहीं। और एक सुबह जब सभी पंछी उठे तो बड़े ही खुश थे, क्योंकि आसमान साफ था। अरे देखो देखो, प्रदूषण दूर हो गया, आसमान बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है। ये सुनकर सभी पंछियों ने जब आसमान की तरफ देखा तो बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें वायु प्रदूषण से छुटकारा मिल चुका था। और अब सभी पंछी बहुत ही खुश थे, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, फिर चाहे वो वायु हो या फिर किसी और तरह का प्रदूषण, क्योंकि इससे मनुष्य पर ही नहीं, पशु पंछी और प्रकृति पर भी बुरा असर पड़ता है।